Hello everyone. So today I am going to discuss a very important and interesting topic, transistor logic. So यहाँ पर हम देखेंगे कि how TTL work as a NAND gate. It means यहाँ पर हम इनपुट A और B दे रहे हैं, आउटपुट हम यहाँ से लेंगे which behave as a NAND gate. It means ये TTL, it means this circuit just behave as a NAND gate. It means A is equal to 0 0 देंगे तो हमें आउटपुट Y 1 मिलेगा. यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा, बट इट इज सिमिलर टू द NAND गेट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर T1, T2, T3 एंड T4 और इसमें एक डायोड का यूज़ किया गया है. ठीक है, इस सर्किट को देखें तो जो इसका आउटर पार्ट है, इट मीन्स आउटपुट साइड वाला जो पार्ट है, इसको टोटेम पोल और एक्टिव पुल अप नेटवर्क भी कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर इसके मिडिल में जो पार्ट है, दिस बिहेव एज ए फेस स्प्लिटर और हम इनपुट यहाँ पर दे रहे हैं. दिस इज द VC पावर सप्लाई और यहाँ पर ग्राउंड दिया गया है. ठीक है, सो हम बस इसकी वर्किंग देखेंगे कि हाउ इट इज़ वर्क एज ए NAND गेट. तो सिंपली जब हम 0 0 देंगे तो हम ये देखेंगे कि जब 0 0 देंगे तो आउटपुट तक कैसे पहुँचेंगे. तो यहाँ से अगर आउटपुट में पहुँचना है तो हमारे रास्ते में T1, T2, T3, T4 और डायोड आएंगे. सो हम इनको देखेंगे कि T1, T2, T3 एंड T4 कैसे बिहेव करेंगे. इट वर्क एज ए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट. और जब हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि Y कैसे कनेक्ट हो रहा है VCC से या ग्राउंड से. अगर Y हमारा VCC से कनेक्ट हो रहा है, इट मीन्स हाई टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो हम मानेंगे कि इसको हाई मिल रहा है और ये 1 की तरह इसका आउटपुट आएगा. अगर ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है तो हम उसको कहेंगे लो मिल रहा है और या फिर 0 मिल रहा है. तो देखते हैं कैसे करते हैं. तो सिंपली दिस इज योर NAND गेट लॉजिक इक्वेशन, Y इज इक्वल टू A डॉट B बार. ये उसकी ट्रुथ टेबल है और हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, फिर उसकी हम टेबल प्रिपेयर करेंगे. इट मीन्स 0 0 देंगे तो T1 कैसे बिहेव करेगा, ये ऑन होगा, ऑफ होगा, ओपन सर्किट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा. और जब ये हमारे पास आ जाएंगे तो हम इजीली देख पाएंगे कि हमारे पास आउटपुट कैसे आया है. ठीक है, सो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट केस लेंगे हम लोग. फर्स्ट केस क्या होगा, यही केस है हमारे पास कि इफ़ A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, इफ़ A इज इक्वल टू 0 एंड 1, ऐसे ही इफ़ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1, तब ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा. तो इस सर्किट का बिहेवियर हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ दीज इनपुट्स पावर सप्लाई. और ये चेक करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर कैसे बिहेव करेंगे, शॉर्ट, ओपन. ऐसे ही डायोड को चेक करेंगे कि ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह या ओपन सर्किट की तरह. आप सभी को पता है कि डायोड यहाँ पर लगा हुआ है. जब ये डायोड फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करता है तो बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट. जब ये रिवर्स वाइज की तरह काम करता है तो बिहेव एज ए ओपन सर्किट. इसी तरीके से ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं. इस ट्रांजिस्टर में जब भी इसके बेस टर्मिनल में हाई इनपुट देते हैं तो जब भी यहाँ पर हाई देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज NPN ट्रांजिस्टर. और NPN ट्रांजिस्टर के बेस में जब हम हाई सिग्नल देते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और जब ये ऑन हो जाता है तो बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट. अब इसी का वाइस वर्सा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लो देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो बिहेव एज ए ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा. अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो ये सारे टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस लेते हैं कि जब A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, और जो भी आउटपुट आएगा हम यहाँ पर फिल कर देंगे इस टेबल पे. ठीक है, सो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हमने केस फर्स्ट लिया है. आप सभी लोग देख सकते हैं कि दिस इज योर केस फर्स्ट.
यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, तो जब भी ए और बी की वैल्यू हम 0 लेंगे तो होगा क्या, जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, सो हम देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर में कि जैसे यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो हम इस ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे कि T1 कैसे बिहेव करेगा, ऑन या ऑफ। तो हम इसको चेक करने के लिए हम ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएंगे, और बेस देख रहे हैं कहाँ से कनेक्टेड है, VCC पे, यानी हाई पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हाई सिग्नल मिल रहा है। अब इसके बेस पे हाई जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। If it is behave as a short circuit, then these two terminal and this terminal and this terminal ये सारे आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या दे रहे थे, 0 0, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे तो 0.0 यहाँ पर 0 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 0 आने लगेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये 0 आने लगेगा तो इस ट्रांजिस्टर में लो आ जाएगा बेस पे इसके, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो बिहेव एज ए ओपन सर्किट। अब जैसे ही ये ओपन होगा, यानी ये टर्मिनल आपस में सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ट्रांजिस्टर T2 को कैसे चेक करेंगे, इसका बेस चेक करेंगे। इसका बेस चेक करेंगे तो यहाँ आएंगे तो यहाँ ये ओपन की तरह बिहेव कर रहा होगा, नीचे जाएंगे तो ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, इट मीन्स ये लो पावर सप्लाई इसको मिल रही होगी, तो ट्रांजिस्टर T3 बिकम ऑफ, और जब ये ऑफ होगा तो बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब T4 को चेक करना है, T4 का बेस ये है, ये ओपन हो चुका होगा, ये यहाँ पर देखो कनेक्ट है, फिर ऊपर जाएंगे तो ये पावर सप्लाई से कनेक्ट है यहाँ से, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, हाई। जब यहाँ हाई मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर बिकम ऑन, इफ दिस ट्रांजिस्टर बिकम ऑन देन बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा यानी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सब कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो इसके बाद हम डायोड को चेक करेंगे, डायोड को चेक करेंगे तो ये इसका P टाइप है, ये इसका N टाइप है, तो ये वाला P टाइप वाला हिस्सा हम देखेंगे इसके थ्रू VCC से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब P कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, N जो हमारा है ये निगेटिव टर्मिनल है, सो ये लो से कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हम देखेंगे कि जब P हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा तो दिस डायोड बिकम फॉरवर्ड बाइस, when this diode become forward bias then behave as a short circuit। तो जैसे ये शॉर्ट होगा हमारा आउटपुट क्या होगा, इस रास्ते से होते हुए कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, VCC से, और जब ये VCC से कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट तो Y हमारा हाई मिलने लगेगा, और जब Y हमारा हाई मिलने लगेगा तो हम कहेंगे ये हमें 1 मिल रहा है। तो हम जब 0 0 देंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। तो हमने इसी सर्किट को देखा है कि जब हम 0 0 देंगे तो T1 हमारा ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा, इसके बेस से हम चेक करते हैं, इससे नहीं कोई फर्क, इस पे फर्क पड़ेगा, हम इसके बेस को कट करेंगे तो ये हाई से कनेक्टेड है तो ये ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑन होगा तो होगा क्या, ट्रांजिस्टर T1 आपका ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ट्रांजिस्टर T2 ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह, T3 ऑफ ओपन सर्किट, T4 ओपन सर्किट, D जो है फॉरवर्ड बाइस शॉर्ट सर्किट, और Y हाई से कनेक्ट हुआ है। तो इसका हमने सर्किट बना दिया है कि जो जो यहाँ पर ऑन हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया है हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया है इसको, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इसी तरीके से T2 हमारा भी ओपन सर्किट हो गया, इसी तरीके से T3 आपका क्या हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, T4 आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हो गया, और ये डायोड फॉरवर्ड बाइस शॉर्ट सर्किट तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो आउटपुट है इस रास्ते से होते हुए आपका VCC से कनेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, हाई मिलने लगेगा, और जब ये हाई मिलने लगेगा तो इसी को हम बोल देंगे कि 1 मिलने लगेगा। सो हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ट्रांजिस्टर T1 कैसा हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। ट्रांजिस्टर T2 ये जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ 0.00 जाने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ये भी कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ट्रांजिस्टर T4 आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, D आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो Y क्या मिलने लगेगा, 1 या हाई मिलने लगेगा। ठीक है, सो हम लोग देख सकते हैं ये हो गया। अब केस 2 ले लेते हैं, इफ A = 0 एंड B = 1।
तो सिंपल जब इसमें ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो होगा क्या, केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एकदम सिमिलर होंगे, एज इट इज होंगे, क्योंकि यहाँ 0 1 लेंगे या 1 0 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी भी वीसीसी से कनेक्ट होगा तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा तो 0.1 0 आएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, ये भी ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट होगा तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट, ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा वीसीसी से तो ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट, ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह। तो केस जो 2 है एकदम सिमिलर होगा केस फर्स्ट की तरह, यानी जो यहाँ पर सर्किट बना है वही यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही केस 3 ले लें, व्हेन ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर ए इक्वल टू 1 पुट करें, बी इक्वल टू 0 पुट करें, फिर भी हम देखते हैं इसका बेस वीसीसी से कनेक्ट है, ये ऑन ही रहेगा। 1.0 0 ही आएगा तो यहाँ पर फिर 0 मिलेगा इसके बेस पे, ये जब 0 आएगा तो ये क्या होगा, ऑफ होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा तो ये भी ओपन, ये वीसीसी से कनेक्ट, ये शॉर्ट, ये फॉरवर्ड वाइज शॉर्ट। यानी जो तीसरा केस है वो एकदम सिमिलर होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस की तरह, और जो यहाँ पर जो सर्किट बना है वही इसका सर्किट होगा और वही इसका सर्किट होगा। अब देखते हैं केस 3 ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, लास्ट केस है, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें और इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या होगा। अब फिर चेक करेंगे ट्रांजिस्टर T1 का बेस कहाँ से कनेक्टेड है, VCC से। अगर ये VCC से कनेक्ट है तो T1 आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा सो ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1, यहाँ जाएगा तो A.1 यानी A1 और B1 1.1 1, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा, यानी हाई मिलने लगेगा। तो जैसे ही आपको T2 को हाई मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा, इसके शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होगा, हमारा जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर T3 लगा हुआ है, T3 लगा हुआ है तो ये अब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऊपर तो हम देख सकते हैं ये यहाँ से कनेक्ट होने लगेगा, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर T2 ऑन हो चुका है, और ट्रांजिस्टर T2 के ऑन होते ही आपका T3 भी ऑन हो जाएगा। जब T3 ऑन हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट सर्किट की तरह आपका बिहेव करने लगेगा। अब यहाँ पर देखो जो T4 है आपका, जैसे ही यहाँ शॉर्ट होगा सिग्नल, ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये शॉर्ट होगा तो आपकी जो भी करंट है वो सारी की सारी करंट आपकी यहाँ पर यहाँ आ जाएगी इधर। जब ये आ जाएगी तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर कोई भी वैल्यू यानी हाई सिग्नल नहीं जाएगा। हाई सिग्नल नहीं जाएगा तो T4 आपका क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ये बिहेव एज ए ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो डायोड भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डायोड भी आपका ऑफ हो जाएगा, यानी रिवर्स बायस की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह। तो आपका ये जो आउटपुट है अब ऊपर कहीं से भी कनेक्ट नहीं होगा। जब ऊपर आपका कनेक्ट नहीं होगा तो सीधे सीधे जो आउटपुट है आपका वो हमें क्या मिलने लगेगा, लो मिलने लगेगा। लो मिलने लगेगा इसका मतलब 0 मिलने लगेगा। सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सिग्नल आएंगे वो आसानी से हमारा जो आउटपुट है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इन तीनों केसों में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट और ये 1, इसमें भी शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट केस में क्या होगा, ट्रांजिस्टर T1 आपका ये तो शॉर्ट सर्किट ही होगा, यहाँ पर ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर T4 जो है आपका ये हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो हमारा ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये भी ओपन की तरह काम करेगा। जब इस सर्किट आउटपुट अब ऊपर पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ही पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट होगा वैसे ही हम देखेंगे कि यहाँ हमें लो मिलने लगेगा
तो आउटपुट में हमें 0 मिलने लगेगा। सो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 हम आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा TTL लॉजिक सर्किट है, ये लॉजिक फैमिली है, ये हम आसानी से देख सकते हैं कि बिहेव एज ए नैंड गेट। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि हाउ इट इज़ वर्क। इट मीन्स ट्रांजिस्टर T1, T2, T3 एंड T4 किस तरीके से वर्क करते हैं जिससे हमें आउटपुट में नैंड गेट की तरह आउटपुट प्राप्त हो जाते हैं। सो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा कि हाउ ट्रांजिस्टर लॉजिक वर्क एज ए NAND gate. So thank you so much for watching. In next lecture we will discuss ECL. It means emitter coupled logic. Thank you so much for watching.